तो फ्रेंड्स, ये है करौंदा। इससे हम लोग चटनी बनाते हैं, अचार बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये अभी बारिश के मौसम में ही मिलता है। ये दो कलर अभी रेड और वाइट है ना, एक ग्रीन और रेड में भी होता है। तो जो भी करौंदा मिले उसका सेवन ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसकी इंस्टेंट जो इसका जो अचार बनता है ना, वो हम अपने चैनल पर पहले से डाले हुए हैं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आज हम इस करौंदे से इसका खट्टी मीठी जो इसका जो चटनी बनता है ना गुड़ के साथ, वो बनाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसको हम 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये खट्टी मीठी चटनी इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, करौंदे लेंगे और उसको अच्छे से धोकर साफ़ कर लेंगे। अब इसमें ना एक बहुत छोटी सी डंडी होती है इसके ऊपर, तो उसको हम हटा देंगे। बहुत छोटी सी होती है तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद क्या करेंगे कि जो भी ये करौंदा है ना, इसको बीच से ऐसे 2 भाग में इसको चीरा लगाएंगे, क्योंकि ये छोटा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता नहीं है। तो इसके बीच में ना ये थोड़ा सा सफ़ेद जैसा ऐसे बीज जैसा होता है, तो उसको हम निकाल लेंगे। क्योंकि ये करौंदा जो है ये खट्टा होता है, बीज जो है इसका ये कसैला होता है। हम इसका अचार, चटनी या इस तरह की खट्टी मीठी चटनी जो भी बनाएं, लेकिन इसका जो बीज होना उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इसके स्वाद को वो कसैला कर देगा। तो इसी तरह से सभी को 2 भाग में करके और इसका जो बीज है उसको निकाल लेंगे। एक बहुत छोटा सा अगर हो तो उसका बीज ना भी निकालेंगे तो चलेगा, लेकिन जो थोड़े से जो बड़े बड़े होते हैं ना, तो उसका बीज तो निकालना एकदम बहुत ही ज़रूरी है। तो अब सभी को हम इसी तरह से बीज को निकाल के और इसको 2 भाग में करके अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो अब हम सारे बीज को अच्छे से निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए सभी को निकाल के करके हम रख लिए हैं। और अब हम इसकी चटनी बनाने की सारी तैयारी देख लेते हैं। ये बहुत ही झटपट बन जाता है। तो इसको जो हम बनाएंगे ना, उसका ख़ास मसाला जो है इसको हम कहते हैं पचफोरन। ये सभी लोग जानते होंगे, इसमें 5 मसाले का मिश्रण होता है। और जब भी इसका हम किसी सब्जी या चटनी में इसका जब प्रयोग करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो ये पचफोरन में है सौंफ, जीरा, राई, मंगरेला, अजवाइन और साथ में कुछ मेथी दाना रहता है। तो सबसे पहले हम 2 चम्मच तेल डाल के और उसमें 1 तेज़पत्ता डाल दे रहे हैं। और जब ये थोड़ा सा हल्का सा ये भुन जाएगा, तो फिर इसमें हम ये जो पचफोरन तैयार करके रखे हैं ना, इसको डाल देंगे। तो इस पचफोरन से ही ये तैयार होगा और इसी से इसका एकदम गजब का टेस्ट आएगा। तो हमें ना अपने रोज़ की दिनचर्या में करौंदे का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हम करौंदे को देखते हैं तो खट्टा स्वाद तो याद आ जाता है, लेकिन इसका जो गुण जो है ये कितना गुणकारी है ये हम नहीं जानते हैं। अब यहाँ पे जब ये थोड़ा सा चटर पटर करने लगेगा ना हमारा पचफोरन, तो एक सूखी मिर्च को तोड़ के डाल देंगे। अब इसमें करौंदा को भी डाल देंगे और उसको भूनेंगे। ये बहुत जल्दी भुन जाता है। तो इसमें हम थोड़ा सा भी यहाँ पर नमक डालेंगे। आप कोई सा भी नमक लें, आप अगर चाहें तो काला नमक का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। और ऐसे हम तो व्रत वाला नमक जो सेंधा नमक होता है वो डाल रहे हैं, क्योंकि इसको व्रत में भी खा सकते हैं। तो ये अब इसको नमक को डाल के ना इसको ढक के अच्छे से हम भूनेंगे। और तब तक क्या करेंगे, इसको हम चीनी के साथ नहीं गुड़ के साथ बनाएंगे, क्योंकि ये इतना गुणकारी है तो इसको अनहेल्दी क्यों बनाना। गुड़ जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो हम गुड़ ही डालेंगे। अगर आपको गुड़ पसंद नहीं तो आप यहाँ पे चीनी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 250 ग्राम करौंदा था, उसके लिए हम यहाँ पे बराबर मात्रा में ही गुड़ को भी लेंगे। तो ये हमारे दांत से संबंधित अगर कोई सा बीमारी है उसको भी ये ठीक करता है। आँखों की बीमारी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, हार्ट के लिए भी फ़ायदेमंद है। और जिनको डायबिटीज़ है वो भी ये इसका सेवन कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए ये 2 से 3 मिनट के अंदर कितना अच्छा से ये पक के तैयार हो गया। इधर गुड़ को भी हम छोटे छोटे तोड़ लिए थे। ये हमारे घर का गुड़ है, इसमें किसी तरह का कोई भी मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई भी अशुद्धियाँ नहीं है। इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाज़ार से लाते हैं तो उसको थोड़ा सा पानी में घोल के और छन्नी से छान लें, क्योंकि कभी कभी उसमें थोड़ा सा कुछ रहता है।
अब इसमें 2 से 3 चम्मच ही हम पानी डालेंगे, क्योंकि गुड़ जब ये मेल्ट होगा ना तो खुद से इसको पतला कर देगा। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे क्या होगा, इसका कलर बहुत बढ़िया आएगा। और बस मसाले में और भी हमको यहाँ पे कुछ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको चला के और आँच को मीडियम करके इसको हम ढक देंगे, गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो देखिए अब ये गुड़ जो है कितना पानी पानी हो गया ना सब। इसमें हमको पानी का प्रयोग ही नहीं करना है। यही कारण तो है कि इसको हम एक बार बना के 6 महीने तक स्टोर, फ्रीज में चाहे तो 6 महीने तक स्टोर करें, और ऐसे इधर ना 1 महीने तक तो इधर भी हम जार में करके इसको रख सकते हैं, और जब मन हो तो चटनी के रूप में इसको हम खा सकते हैं। अब इसमें हम 2 बड़े टेबल स्पून ना चीनी डालें। ये चीनी इसलिए डाले हैं कि इसमें थोड़ा सा साइन आ जाएगा। गुड़ का जब भी कोई चीज़ हम बनाते हैं ना थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन जब उसमें हम थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं ना तो वो एकदम से शाइन करने लगता है, मतलब उसमें एक चमक सी आ जाती है और बहुत ही अच्छा ये बन के तैयार होता है। तो देखिए अब ये बहुत ही अच्छे से उबल रहा है। तो करौंदा तो हमारा भूनते भूनते ही पक गया था। अब इसको सिर्फ ये देख लेना है कि इसमें गुड़ जो है वो उसके वजह से ये जूसी हुआ है या नहीं। तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया और बहुत ही अच्छे से ये इसके अंदर जूस आ गया। आप इस तरह से दबा के देखेंगे ना तो देखिए ऐसे जूस निकलेगा, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही अच्छे से जूसी बन के एकदम तैयार हो गया है। तो अभी देखने में ये थोड़ा सा पतला लग रहा है, लेकिन नहीं, ये पतला नहीं है। ये जैसे जैसे ठंडा होगा ना बहुत ही अच्छा गाढ़ा होते जाएगा। और बस अब मेरा ये जो है ना ये पक के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं ना तो लाइक कर लीजिएगा, और हो सके तो हाइप भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब फ्री है ना। आपके लिए ये सारा चीज़ फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही कीमती है। आपका एक लाइक, एक हाइप, एक कमेंट, एक ज्वाइन हमें बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें ज्वाइन कर लें और लाइक शेयर कमेंट भी करें। तो देखिए अब ये जो है थोड़ा सा हल्का गुनगुना रह गया है। तो चलिए देखिए कितना गाढ़ा हो गया है ना, एकदम पतला लग रहा था ना उस टाइम। तो जैसे जैसे ठंडा होता है ना तो वैसे वैसे ये गाढ़ा हो जाता है। तो अब इसको आप किसी भी जार में भर के रख लीजिए और इसका महीनों तक आनंद उठाते रहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ये जो खट्टी मीठी चटनी है, इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है ना, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कहने के लिए हम लोग कह देते हैं ना कि 6 महीना स्टोर करेंगे, लेकिन ये 6 महीना रहेगा नहीं। ये बस जब बनाते ही चट हो जाता है, क्योंकि इसको रोटी, पूरी, पराठा, यहाँ तक कि मठरी के साथ भी इसको एंजॉय किया जा सकता है। तो देखिए मेरा पराठा और भिंडी का भुजिया तैयार था, और अब इसके साथ अब ये मीठी वाली जो चटनी है इसको हम नाश्ते में सर्व कर रहे हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, इतना यम्मी यम्मी लगता है कि क्या ही बताएं। आप इसको ट्राई करके बताइएगा हमें कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इससे पहले कि करौंदा चला जाए, क्योंकि ये करौंदा सिर्फ बारिश के सीज़न में अभी ही मिलता है, फिर ये नहीं मिलता है, तो अगले बारिश तक फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप बस इसको बना लीजिए और इसका जो भी गुण है उसका फ़ायदा उठाइए, और ये चटपटा सा जो रेसिपी है इसका आनंद लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप इस खट्टी मीठी चटनी का आनंद उठाइए। कल फिर मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स को राधे राधे एंड थैंक यू।